हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का संस्कृत जो कि क्लास 9th का है, इसके चैप्टर नंबर 15 सुदुर्लभा सर्व मनोरमा वाणी, रेयर इज़ द स्पीच डैट विंस ओवर एवरीबॉडी माइंड। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इस चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें ताकि आपको ये चैप्टर समझने में और आसानी हो। यह खलु ईर्ष्याग्रस्तो भवति तस्मै परस्य दुर्गुणा अनुवाद रोचते स्वस्य च गुणानुवादः। कहते हैं कि जो वास्तव में ईर्ष्या करते हैं, दूसरों से जलन करते हैं, जलते हैं, उसे दूसरों के अवगुण का वर्णन करना और अपने गुणों का वर्णन करना अच्छा लगता है। यह खलु सज्जनो भवति तस्मै परापवादा कथमपि न रोचते। जो वास्तव में एक अच्छा इंसान होता है उसे किसी भी तरीके से दूसरों की बुराई करना अच्छा नहीं लगता है, उसे पसंद नहीं होता है। केचन असूयका भवन्ति ते हितमपि अनुशासनम न सहन्ते। कुछ ईर्ष्यालु होते हैं जो लाभकारी निर्देश को भी सहन नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे ईर्ष्या करने वाले लोग होते हैं जो उनके लाभ के लिए उनको अगर कुछ बताया भी जाए तो उस बात को भी वो सहन नहीं कर पाते हैं। तथैव सर्वांग सुंदरम सरसम सुभाषितमपि न संतोषयति अल्पज्ञान। इसी प्रकार हर दृष्टि से सुंदर और रुचिकर सुभाषित भी अल्पज्ञों को प्रसन्न नहीं करती। सुंदर से सुंदर सुभाषित हो, रुचिकर सुभाषित हो, फिर भी जो अल्पज्ञानी है उनको ये जो सुभाषित है वो संतोष नहीं प्रदान करती, प्रसन्न नहीं करती। यदि सर्वस्य मनोरमा वाणी न शक्यते वक्तुं तदा सभा मध्ये संगत्य समितो समुपस्थाय किं तूष्णीं स्थेयं किं वा मिथ्या आख्येयम् इति प्रश्न अत्रोत्तरं ददाति महाराजा मनु। यदि सभी के मन को प्रसन्न करने वाली भाषा बोलना संभव नहीं हो तो प्रश्न ये उठता है कि क्या हमें मौन रहना चाहिए या झूठी बातें करनी चाहिए। इस मामले में महान ऋषि मनु उत्तर देते हैं। वो कहते हैं, यदि सर्वस्य मनोरमा कहा गया है कि यदि सभी के मन को अच्छी लगे ऐसी वाणी बोलना संभव नहीं है, तो क्वेश्चन क्या उठता है कि क्या हमें मौन रहना चाहिए या झूठी बातें करनी चाहिए। इस मामले में महान जो ऋषि है मनु, वो उत्तर देते हैं, He who is indeed envious likes the description of the bad qualities of others and the description of his own virtues. He who is indeed a good person does not like speaking ill of others in any way. Some are jealous who cannot bear even the beneficial instruction. Similarly, even a beautiful and interesting subhashit from every point of view does not please the person with little knowledge. If it is not possible to speak the language that will please the mind of all, the question is, should one remain silent or should we make false assertion? In this matter, the great sage Manu gives a reply. यहाँ वही बताया गया है कि मनु इस बारे में क्या कहते हैं। सभा व न प्रवेष्टव्या वक्तव्यम व समंजसम अब्रुवन विब्रुवन वापि नरो भवति किल्विषि। मनु कहते हैं कि यदि अदालत में प्रवेश नहीं करना चाहिए, या तो अदालत में प्रवेश नहीं करना चाहिए या तो सच बोलना चाहिए। जो मनुष्य या तो कुछ नहीं कहता या विपरीत कहता है, उल्टा बोलता है, वह पापी कहलाता है। किल्विष यानी पापी कहलाता है। तो ऋषि मनु जी हमें कहते हैं कि या तो अदालत में सभा में प्रवेश ही नहीं करना चाहिए या प्रवेश करते हैं तो सच बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य या तो कुछ नहीं कहता या उल्टा कहता है या प्रतिकूल कहता है तो वो पापी होता है।
एवं व्यवहारेऽपि प्रवृत्ता वाणी सर्वान् समानरूपेण न संतोषयति। वस्तुतः सुदुर्लभा सर्वमनोरमा वाणी। सर्वे अपि जना विचक्षणा न भवन्ति, केचित् मंदा इति वा केचित् अज्ञा इति वा स्नेहपूर्णा। यहाँ पे कहा गया है कि इस प्रकार से हमें व्यवहारिक जीवन में भी जब वाणी बोली जाती है तो वह सभी को एक समान प्रसन्न नहीं करती। ज़रूरी नहीं कि आप जो बोल रहे हैं उससे सबको खुशी ही मिले। वास्तव में सबको प्रसन्न करने वाली वाणी बहुत ही दुर्लभ है। जो ऐसी वाणी, ऐसी बोली जो सबको ही पसंद आए, ऐसी वाणी बहुत कम है। सभी लोग बुद्धिमान नहीं हैं, कुछ लोग सुस्त हैं तो कुछ लोग अज्ञानी हैं, और इसलिए स्नेहपूर्ण भाषण की भी सराहना करने में वो असमर्थ है। अगर कुछ अच्छा भाषण होता है, स्नेहपूर्ण भाषण भी होता है, तो उसकी सराहना भी वो नहीं करते हैं, उसके लिए वो असमर्थ होते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है, आइदर द कोर्ट मस्ट नॉट बी एंटर्ड और द ट्रूथ मस्ट बी स्पोकन। अ मैन हु इधर सेज नथिंग और स्पीक्स एडवर्सली बिकम्स सिंफुल। Thus, even in practical life, when the speech is made, it does not please to all. In the same way, in fact, the speech pleasing everybody is very rare. All the people are not wise. Some people are dull, or some others are ignorant, and so unable to appreciate even the affectionate speech. Next है, वाणीमपि भावेतुं भावयुतुं न पारयन्ति। एतादृशान् जनान् दृष्ट्वा किं व्यवहारे वाणीप्रयोगः परित्यक्तव्यः न हि मृगा सन्तति यवा नोप्यन्ते उप्यन्ते एव। भिक्षुकात् सन्तते स्थाल्यो अधिश्रियन्ते एव। अतः स्वकीयेन सुरुचिपूर्णेन व्यवहारेण जनान् आनंदयितुं संस्कृता वाणी एव सततं प्रयोक्तव्या। यहाँ पे बताया गया है कि हमें स्नेहपूर्ण भाषण की भी सराहना करने में ऐसे लोग असमर्थ होते। कौन से? जो लोग सुस्त हैं, जो लोग अज्ञानी हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि क्या हमें ऐसे लोगों को देखकर व्यवहारिक जो जीवन में वाणी का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए? जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं तो क्या हमें बोलना ही नहीं चाहिए? नहीं, कदापि नहीं, नहीं, कदापि नहीं। क्यों? मृगा संतति व नोप्यन्ते उप्यन्ते एव। तो यहाँ पे बताया गया है कि क्या जौ के दाने इसलिए नहीं उगाने चाहिए कि वहाँ जानवर है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि जो कार्य होता है जिस तरीके से वो करना ही चाहिए। हम कोई भी धान अगर उगाते हैं तो वो हम जानवर के डर से नहीं उगाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहा गया भिक्षुका संतति स्थाल्यो नाधिश्रियन्ते अधिश्रियन्ते एव। यहाँ पे कहा गया है कि क्या भिखारी होने के कारण बर्तन को चूल्हे पर नहीं रखा जाता है? चूल्हे पर जरूर चढ़ाते हैं कि जो गरीब से गरीब हैं वे भी ऐसा थोड़ी कहते हैं कि भिखारी है तो वो खाना ही ना पकाए। सारे लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं, तो अतः स्वकीयेन सुरुचिपूर्णेन व्यवहारेण जनान् आनंदयितुं संस्कृता वाणी एव सततं प्रयोक्तव्या। इसीलिए हमेशा सुसंस्कृत या परिष्कृत अच्छी वाणी को ही अपने व्यवहार में लाना चाहिए और उस व्यवहार से लोगों को खुश करने के लिए ऐसी वाणी का इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे उच्च स्वाद को दर्शाए, जो दिखाए कि हमारी वाणी जो है वो कितनी अच्छी है। ऐसी ही वाणी बोलनी चाहिए। इसी का हमें कोशिश करनी चाहिए ऐसी वाणी बोलने की। Seeing such people should speech be completely given up in practical life। क्या हमें बोलना ही बंद कर देना चाहिए? No, not at all। Are barley grains not to be grown because there are animals? क्या बार्ले ग्रेन जो होता है वो नहीं उगाया जाता अगर वहाँ जानवर हो तो? They are grown, उसे उगाया जाता है। Are the vessels not put on the stove because there are beggars?
क्या बर्तन को चूल्हे पर रखा ही नहीं जाता है अगर वो गरीब हो? दे आर श्योरली पुट ऑन द स्टोव, वो पक्के अपने बर्तन को चूल्हे पर रखते हैं। सो ओनली द कल्चर्ड और रिफाइंड स्पीच शुड ऑलवेज बी यूज टू प्लीज द पीपल बाई आवर ओन बिहेवियर डैट वुड रिफ्लेक्ट आवर हायर टेस्ट। तो हमें भी अपने उच्च वाणी, उच्च व्यवहार, सुसंस्कृत भाषा, सुसंस्कृत वाणी, परिष्कृत वाणी, इन सब का ही प्रयोग करना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा कि हमें सबको ऐसी वाणी अच्छी लगे। ये बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही कम देखने को मिलती है ऐसी वाणी जो सबको पसंद आए। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।